अरे भाई क्या हो रहा है भाई ये? भाई टर्बुलेंस इतना जबरदस्त हुआ ना एकदम से। ये आपका राजमा राइस विद मिक्स वेज, तो चलिए बिल्कुल गर्मा गर्म है। और ये शूट करने में भाई इतने इतने मदहोश हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि जाना कहाँ है। तो भाई साहब सीट भी क्या मिली है यार। भाई इमरजेंसी एग्जिट वाली मिली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से, क्योंकि आज हमारी रहने वाली एक बहुत ही प्यारी सी फ्लाइट जर्नी। काफ़ी टाइम बाद कोई फ़्लाइट जर्नी चैनल पर आ रही है। बस जर्नी, ट्रेन जर्नी तो आपने काफ़ी देखी है, तो सोचा चलिए कुछ नया ट्राई किया जाए। आज हम फ्लाई करने वाले हैं दिल्ली टू अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम इवेंट के लिए, उसका ब्लॉग आप ऑलरेडी चैनल पर देख चुके होंगे। बाकी चलिए आज की फ़्लाइट जर्नी की बात कर लेते हैं। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली टू अहमदाबाद एयर इंडिया के साथ। और एयर इंडिया का नाम जब भी आप सुनते होंगे तो जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसकी यादें भाई ताज़ा हो जाती हैं। बहुत ही ख़तरनाक वो एक्सीडेंट रहा था। और उस एक्सीडेंट के बाद से काफ़ी आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा, एयर इंडिया की जितनी भी फ़्लाइट ऑपरेट हो रही हैं उसमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट ज़रूर आ रही है भाई, हर तीसरे या चौथे दिन। तो चलिए ट्रैवल करके देखते हैं कैसा हमारा जर्नी एक्सपीरियंस रहता है। आपके साथ कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि अगर आप भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो उस आफ्टर एक्सीडेंट एयर इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, खाने पीने की क्या सर्विसेज रहने वाली हैं। ब्लॉग में मज़ा बहुत आने वाला है, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और हाँ, कैसे आप भी सस्ते, बहुत ही चीपेस्ट तरीके से फ़्लाइट टिकट परचेज़ कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आगे आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं। अभी हम लोग हैं टर्मिनल 2 पर, फ़्लाइट हमारी जाने वाली है टर्मिनल 3 से। और एयरपोर्ट आते ही भाई क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। सबसे पहले एक लुक देख लीजिए आप, ये हमारा टर्मिनल 2 का लुक। यहाँ से हमको जाना है टर्मिनल 3। बाकी एक चीज़ और, अगर आपकी दिल्ली से कोई फ़्लाइट है बाई ट्रेन, अगर आप न्यू दिल्ली आ रहे हैं तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कैब ना कर मेट्रो से आइए भाई। बहुत ही सस्ते रेट, मात्र 60 रुपये में आप नई दिल्ली से IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट आ सकते हैं। अगर आपके पास लगेज कम है, तो लगेज ज़्यादा है तो कैब ही कैरी करिए, लेकिन हाँ टाइम लेकर चलिए। वैसे मेट्रो से मैं आया हूँ, मुझे मुश्किल से भाई 25 मिनट लगे न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट आने में। बाकी चलिए टर्मिनल 3 पर चलते हैं, एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। आ चुके हैं फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर। और भाई एंट्री गेट पर आज इतना रश था ना, 15 मिनट लग गए हमारी एंट्री होने में। बाकी टर्मिनल 3 से हमारी फ़्लाइट डिपार्ट करेगी। डिपार्चर टाइम है 10:30, 9:30 से हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। टाइम हो रहा है इस समय 8:45, लगभग 45 मिनट का टाइम हमारे पास बाकी है। और जैसे आप एंट्री करेंगे, सामने देखिए भाई एलिफेंट के, बेबी एलिफेंट और मदर एलिफेंट की कितनी प्यारी से यहाँ पर रखी गई है। और ये इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने सेल्फ चेक इन किया था, लेकिन आज हम बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे काउंटर से। और ये हमारा टर्मिनल 3 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों डिपार्चर यहाँ से होता है। सामने हमारा डोमेस्टिक डिपार्चर। और अगर आपको सेल्फ चेक इन करके बोर्डिंग पास लेना है तो आप ये देख लीजिए, ये जो मशीन्स हैं, यहाँ से आप अपना एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का सेल्फ चेक इन करके बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज तो हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो काउंटर पर चलते हैं, देखते हैं भाई कौन सा काउंटर पर रश कम है। क्योंकि रश इस समय गजब है यार एयरपोर्ट पर। चारों तरफ देखिए आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिलेगा। तो लगेज तो हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, एक पिट्ठू बैग है वो मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। बाकी बोर्डिंग पास हमने अपना कलेक्ट कर लिया है। और ये देख लीजिए गेट नंबर है हमारा 47। बाकी सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, और ड्यू टू प्राइवेसी इसको भाई आपको नहीं दिखाएंगे, सीधे मिलते हैं आपसे सिक्योरिटी चेक कराने के बाद। तो सिक्योरिटी हमारी हो चुकी है। सिक्योरिटी में तो मुश्किल से भाई 5 से 7 मिनट का टाइम लगा। आज सिक्योरिटी से ज़्यादा गेट एंट्री पर टाइम लग गया था। गेट पर भाई काफ़ी ज़्यादा रश था। और इस समय हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के मॉल। यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारे शॉपिंग आउटलेट मिल जाएंगे। कुछ आप शॉपिंग करना चाहें तो आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। और 9:30 हमारा टाइम है, बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ भी अगर इंडियन रेलवेज़ में कुछ नया होने वाला होता है तो एक चेहरा तो आपको हमेशा दिखता ही है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बाकी अक्षय भाई को थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज साथ चलेंगे क्योंकि भाई वो हम बताएंगे नहीं। वो बताएंगे हाँ, नहीं। हाँ, हो सकती है कोई खास हाँ, चीजें हैं। खास बाकी मैं चीज़ें। आपको एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। अयोध्या के लिए डायरेक्ट बता देंगे? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बताएंगे। वो पता ऑलरेडी चल चुका होगा आप ना। लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। कुछ चीजें प्रायोरिटी पे रहती हैं। कुछ खाना भाई? नहीं नहीं, अभी सीधे चलते हैं, टाइम हो चुका है ना। 9:30 के करीब 47 हमारा गेट नंबर है। तो सीधे आपसे मिलते हैं बोर्डिंग गेट के पास। और यहाँ पर देखिए अगर आप शॉपिंग करना चाहें, भाई आज एयरपोर्ट खाली है ना बिल्कुल। और गेट पर रश काफ़ी था। मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा भी, ऐसा लग रहा है कि हम ही आए हैं यहाँ पे आज यार। अच्छा कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ऊपर खाने का ऑप्शन बना हुआ है, फूड कोर्ट। इस साइड पे सामने लाउंज है, अगर जाना चाहते हैं। हमारे पास एक्सेस है, मेरे पास
बट भाई 15-20 मिनट के लिए खराब नहीं करेगा। क्योंकि डाइट पे आ गए भाई साहब, जिम चल रही है। जरूरी है भाई हाँ, यार। जरूरी अभी है। मैं मीठा नहीं खाऊंगा, बिल्कुल। बाकी सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगा। हम लोग आ चुके हैं हमारे चेक इन गेट के पास, और भाई साहब ये एयरपोर्ट लग रहा है कि कुछ है ही नहीं यार। देखिए पूरा एयरपोर्ट आज खाली पड़ा हुआ है। बाकी आपको एक चीज़ मैं और बहुत खास दिखाता हूँ। जैसे आपने एयरपोर्ट पर हमेशा सुना होगा कि यहाँ पर खाने पीने की इवन पानी भी भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही आप बोर्डिंग गेट के पास आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कि वेडिंग मशीन दिख जाएगी, और यहाँ से आप सिर्फ 10 या 15 रुपए में पानी की बोतल ले सकते हैं। अभी तो ये बंद पड़ी है, वरना मैं आपको दिखाता कि किस तरह से आप यहाँ से बोतल ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आप जो चाहें वो भी आपको मिल जाएगी। और ये हमारा गेट नंबर 29, हमको पहुँचना है 47 पर। शूट करने में भाई इतने मदहोश हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि जाना कहाँ है। जाना था हमें दूसरी डायरेक्शन में, हम चले गए दूसरी डायरेक्शन में। वहाँ पे जाके देख रहे हैं हो गया बोर्डिंग पॉइंट का एंड, फिर पीछे घूम कर देखा हमने, अरे यार। तो ये सब चलता है भाई बैक एंड पर ट्रैवल ब्लॉगर लाइफ में। आपके साथ कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो भाई बहुत बार हुआ है। कभी कभी शूट करते करते ट्रेन जर्नीज़ में ट्रेन से आगे निकल गए, पीछे से कभी कभी ट्रेन ही डिपार्ट कर जाती थी, चलती ट्रेन पे चढ़ते थे। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बाकी टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है बोर्डिंग का। सीधे अब फटाफट आपसे मिलता हूँ गेट पर पहुँचकर। 47 नंबर हमारा गेट है, अभी तो 28 के पास ही पहुँचा हूँ भाई। थोड़ा सा फटाफट तेज़ चलना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एयरपोर्ट यार बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ये दिल्ली का टर्मिनल 3 है। इतना खाली मैंने अभी तक तो नहीं देखा था। क्या रीज़न है? या तो इस समय सीज़न नहीं है, फेस्टिवल सीज़न नहीं है, वैकेशन हॉलीडेज़ समर हॉलीडेज़ जो है वो सबके फिनिश हो चुके हैं, इसकी वजह से भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं हमारी फ़्लाइट की टिकट की। ये फ़्लाइट टिकट मैंने बुक की थी आज लगभग दोपहर में 2 बजे। वैसे मेरा जाने का प्लान ट्रेन से ही था, लेकिन प्रभु इच्छा थी क्या था कि आज मेरी पहली बार 2 ट्रेनें मिस हुई। उसका रीज़न ये था, जो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी वो थी लगभग 4.5 घंटे डिले, और डिले का वही दिल्ली से 90 किलोमीटर पीछे आने के बाद। तब तक ऑन टाइम चल रही थी। सुबह उठ के देखा एक ट्रेन छूटी, फिर दूसरी ट्रेन में टिकट निकाला, करंट में खाली था गरीब रथ में, वो भी मिस हो गई। मतलब उसकी वजह से मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली सराय रोहिला गया आज रैपिडो करके 22-23 किलोमीटर, तो उसमें 1 घंटे का टाइम लग गया। 5 मिनट लेट पहुंचा था एयरपोर्ट। उसके बाद भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि इतनी मेहनत करके घर से निकले हैं और वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। तो फ्लाइट से भी सोचा जाऊं ना जाऊं, तो मैंने कहा चलो जी कुछ नया आ रहा है, भगवान श्री राम की नगरी के लिए गुजरात से नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है, तो इसका ब्लॉग बनाना तो बनता ही था, खासकर इनॉग्रेशन। तो पहुंच चुके हैं भाई बोर्डिंग गेट पर 47 नंबर। बाकी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे थे वैसी बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी, और हमारा जोन है C। बाकी चलिए जी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए सीधे अब आपसे मिलते हैं बोर्डिंग करने के बाद। कि यहाँ से रनवे देखिए, काफ़ी बढ़िया बारिश हुई थी जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा था, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। पूरा भीगा पड़ा हुआ है, बस वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है। देखते हैं कैसी हमारी जर्नी रहती है। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर, और ये वाला जो सेक्शन है जैसे आप एंट्री करेंगे ये है आपका बिज़नेस क्लास। चलिए, और ये हमारा इकोनॉमी क्लास, सीट नंबर है 22A। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी बर्थ पर, और भाई साहब सीट भी क्या मिली है यार भाई, इमरजेंसी एग्जिट वाली मिली है, पूरा बिजनेस क्लास। कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही है ना। और फ्लाइट भी हमारी ये जा रही है अहमदाबाद एयर इंडिया। ये देखिए, वैसे इकोनॉमी क्लास में फुल बिजनेस क्लास वाला फील। मान ने भाई हमारी सुन ली, फाइनली जो हमारी सीट थी ना वो हमारी चेंज हो चुकी है। शुक्र है भाई, थैंक यू सो मच एयर इंडिया स्टाफ। थैंक यू एयर इंडिया। हाँ, लेग स्पेस कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इमरजेंसी विंडो सीट से हट के वो ज़्यादा बेटर करता है। बाकी यहाँ से हमें विंडो सीट मिल चुकी है, लेकिन ओवर नाइट की जर्नी है तो बाहर का कुछ खास तो नहीं दिखेगा। कोशिश करेंगे कुछ शॉट्स आपको दिखाएं। तो हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। बाकी रात के समय ये कुछ अपना IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, लाइटिंग के बीच। बाकी टेक ऑफ हमारा डॉट ऑन टाइम हो रहा है। 1 घंटे का लगभग हमारा ट्रैवल डिस्टेंस रहने वाला है दिल्ली से टिल अहमदाबाद। अरे भाई क्या हो रहा है भाई? ये भाई टर्बुलेंस इतना जबरदस्त हुआ ना एकदम से। मेरा तो
भाई मैंने तो पहली बार फील किया इतना खतरनाक टर्बुलेंस मेरे को होता तो है। भाई बहुत डर लगता है। ये इधर देखो, पहला एक्सपीरियंस है भाई, इतना खतरनाक वो लगता है भाई क्या? बादल है ना, मौसम खराब है इसलिए। तो, अब तो भगवान जी याद आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई बहुत ही खतरनाक टर्बुलेंस है, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि वेदर काफ़ी क्लाउडी है तो थोड़ा बहुत टर्बुलेंस हो सकता है। बाकी जी करंट ऑपरेटिंग स्पीड चेक करिए, 670 kmph पर आवर पर रन कर रही है। मैक्स ये मेरे ख्याल से 750-800 तक जाने वाली है। बाकी कुछ देर में हमारा जो मील है वो हमें सर्व होने वाला है, तो लेट्स सी चेक करते हैं कि एयर इंडिया का मील हमें क्या सर्व होता है। एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, महाराजा बोला जाता है एयर इंडिया को, लेकिन आपको एक दो चीज़ दिखाते हैं। एयर इंडिया का हाल तो भाई बहुत खस्ता है, ये देखिए भाई, ये देखिए ये क्या हाल है, पूरा ये हिल रहा है। और ये जितना ये दिया है ना बटन, ये एक भी काम नहीं कर रहा है। तो एयर इंडिया को भाई इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है। टाटा को टेक ओवर हो चुकी है, उसके बाद कुछ तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इसका हाल तो बहुत ख़राब है। तो टाइम हो रहा है इस समय 10:50, 20 मिनट हुआ है हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए, और जो हमारा मील है डिनर वो हमें सर्व कर दिया गया। आपको पता ही आपका भाई वेज है, तो ये हमारा वेज मील है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमें स्वीट्स में एक ब्राउनी मिली है, और एक ये बन, कर्ड, अमूल बटर। बाकी मेन ये हमारा मेन कोर्स, तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको क्या मिला है। और एक ये छोटी सी पानी की बोतल। बाकी चलिए जी, डिनर अपना अनबॉक्स हो चुका है, और जो आज हमें डिनर में सर्व हुआ है मेन कोर्स में, ये आपका राजमा राइस विद मिक्स वेज। तो चलिए, बिल्कुल गर्मा गर्म है, और ये आपका मटर पुलाव है। तो आपको टेस्ट करके बताते कि भाई टेस्ट कैसा है, क्योंकि एयर इंडिया का नाम ही जब आता है तो भाई खाने की बात ज़रूर होती है। मिक्स वेज टेस्ट करते पहले। टेस्ट काफ़ी अच्छा, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है। और अब बारी है भाई राजमा की। हाँ भाई साहब, क्या टेस्ट आ रहा है भाई राजमा को। दोनों चीज़ की बात की तो भाई बिल्कुल डिसेंट सा टेस्ट है, और फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप खा सकते हैं मतलब। बाकी भूख भाई बहुत तेज़ लग रही है, मैं सुबह से भूखा हूँ। फटाफट से करते हैं इसको फिनिश। साहब हो भाई, खाना खाते खाते फिर से एक बार टर्बुलेंस होने लगा है। बहुत डर लग रहा है यार मुझे। मेरे को टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है, मैं तो खाना ही भूल गया। हाँ, मैं अच्छा खासा टेस्ट कर रहा था, मैंने उसको रोक दिया। हाँ चलिए अब ठीक है। तो डिनर अपना फिनिश हो चुका है। अब कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई खाने का टेस्ट कैसा था। अब आ रही है हमारी ब्राउनी टेस्ट करने की, जो डेजर्ट में सर्व हुई है। भाई ब्राउनी पर्सनली वैसे भी मुझे काफ़ी पसंद है। इसका टेस्ट देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आलमंड ब्राउनी है शायद। हाँ, काश ऐसी सर्विस हमें हमारी इंडियन रेलवेज़ में भी मिलती। ऐसा कुछ खाना अगर मिलेगा ना तो भाई ट्रेन छोड़कर फ्लाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा। बाकी चलिए, ओवरऑल डिनर का टेस्ट हमारा काफ़ी बढ़िया था। अक्षय भाई कैसा था खाना? भाई खाना एक नंबर है ना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब ये ब्राउनी इनका मन ललचा रहा है, लेकिन इनको अभी खाना तक छुई नहीं है। इनको खाना नहीं है। सोच रहा हूँ एक बार टेस्ट करके बता एक दो। बार टेस्ट कर लो। टेस्ट तो अब से कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अहमदाबाद। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं भाई वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम तो भाई बहुत छोटा सा है। सामने आपको एक मिरर मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आपका टिश्यूज़ दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको सैनिटाइज़र मिल जाएगा। ये टैप है, टैप में भाई पानी तो आ रहा है। छोटी सी शीट दी गई है, टॉयलेट पेपर दिए गए। वॉशरूम मतलब डिसेंट सा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन साफ़ सफाई भाई काफ़ी बढ़िया मेंटेन है। और अब तक जर्नी की बात की है ना, अब तक का ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बढ़िया रहा है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। कुछ देर में हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। बाकी रात का लगभग 12 बज चुका है, और 12 बजे चेक करिए भाई क्या सीन आ रहा है यार। वाओ, 3, 2, 1 जय माता दी। फाइनली वेलकम टू अहमदाबाद।
लगभग 10:30 पर हमने टेक ऑफ किया था और 11:50 पर फाइनली हमारी प्लेन लैंड कर चुकी है अहमदाबाद। दोस्तों टाइम हो रहा है इस समय रात का लगभग 12:10। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद आए हैं, गुजरात आए हैं, तो कैम शो अहमदाबाद। बाकी यहाँ से कौन इस ब्लॉग को देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नींद भाई बहुत तेज़ आ रही है, तो फटाफट से अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, निकलते हैं बाहर, फिर मिलता हूँ आपसे। तो हमारा अभी तक बेल्ट पर नहीं आया हुआ है, सारे पैसेंजर भी आप पीछे देखेंगे वेट कर रहे होंगे। बाकी फ़्लाइट जर्नी की बात की जाए तो फ़्लाइट हमारी काफ़ी स्मूथ जर्नी रही। जो हमारी लैंडिंग थी भाई काफ़ी स्मूथ थी, बस उस टाइम पे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जो टर्बुलेंस हुआ था दिल्ली से टेक ऑफ होने के बाद, यार उस समय तो बिल्कुल हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही थी ना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि इस तरह से मैंने किसी टर्बुलेंस को फेस किया हो ड्यूरिंग फ़्लाइट जर्नी। वैसे फ़्लाइट जर्नी बहुत कम ही करता हूँ तो ब्लॉग उस तरह से नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि फ़्लाइट्स की इतनी नॉलेज नहीं है। रियलिटी यही है भाई, इसलिए फ़्लाइट जर्नी के दौरान क्या आपको दिखाना है, क्या कैप्चर करने का इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ को इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट शूट करके दिखाया जाए। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटी सी जर्नी थी, लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास के। खाना पीना काफ़ी अच्छा मिला था। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे अगर आप कहेंगे किसी और रूट की फ़्लाइट जर्नी आपको देखनी हो तो कोशिश पूरी रहेगी उस रूट की आपको फ़्लाइट जर्नी दिखाई जाए। पहली बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आना हुआ है, अब तक तो मोस्टली मेरा ट्रेन से ही आना होता था, क्योंकि ट्रेन जर्नी करना मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं प्रेफर भी करता हूँ कि अगर कहीं फ़्लाइट मिल रही है, नहीं यार ट्रेन मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। बट आज कोई ऑप्शन था नहीं, अहमदाबाद क्यों आया ये ऑलरेडी ब्लॉग वो आप चैनल पर देख चुके होंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं, ज़्यादा नहीं पकाते हुए। मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ भाई साहब, गुड नाइट। ट्रैवलिंग लाइफ में बैक एंड पे क्या चलता है, काफ़ी चीज़ें आपको हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन देखिए आंखों में नींद भरी हुई है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। लगेज आना शुरू हो चुका है, चलते हैं लगेज कलेक्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर।